इस देश में न तो बाबुओं को इनोवेशन, लूट खसोट और भ्रष्टाचार का कोई शानी है और न ही उनके मुर्मगजी का। ऐसे ही बाबू के मुर्मगजी की घटना कांकेर के पंखाजूर से सामने आई है, जहां एक फूड इंस्पेक्टर ने पानी में गिरा अपना महंगा मोबाइल निकालने के लिए बांध का लाखों लीटर पानी ही बहा दिया। यह कहा जा सकता है एक फोन की खातिर बहाए गए पानी से 1500 एकड़ खेतों की सिंचाई की जा सकती है। मामला यह है कि कोयली बेरा ब्लॉक के एक फूड ऑफिसर राजेश विश्वास रविवार को छुट्टी मनाने के लिए खेरकट्टा परलकोट जलाशय पहुंचे थे, जहां इनका महंगा मोबाइल जलाशय में गिर जाता है। जलाशय में 15 फीट पानी था, यानी पानी से लबालब था जलाशय। यहीं से शुरू होती है कहानी। पहले तो अधिकारी महोदय ने ये कोशिश की कि आसपास के गांव वालों को सहयोग से अच्छे गोताखोरों की मदद से मोबाइल निकाल ली जाए, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से चर्चा की। 30 HP का पंप लगाकर जलाशय का पानी ही बाहर निकलवा दिया। पानी निकालने की बात जब ऊपरी अधिकारियों तक पहुंचती है तो सिंचाई विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और पंप को बंद करवाते हैं और साहब का मोबाइल मिल जाता है। लेकिन इसी बीच 24 घंटे तक 30 हॉर्स पावर का पंप चलता रहा और इस पंप से 21 लाख लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया गया। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे खेतों की सिंचाई हो सकती थी, तो एक अनुमान है कि 1500 एकड़ जमीन की सिंचाई इस पानी से की जा सकती थी। जब इस बारे में जल संसाधन विभाग के एसडीओ से बात की जाती है तो एसडीओ रामलाल ढीवर कहते हैं कि 5 फीट तक पानी निकालने की ही अनुमति दी गई थी, वो भी मौखिक तौर पर, लेकिन उन्होंने 10 फीट से ज्यादा पानी निकलवा दिया। अब जब मुरमगज बाबू के लापरवाही की चर्चा होने लगी तो उत्तर बस्तर कांकेर के कलेक्टर प्रियंका शुक्ला ने राजेश विश्वास को निलंबित कर दिया। निलंबन यह कहते हुए किया गया कि फूड इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल ढूंढने के लिए लगातार 4 दिनों तक परालकोट जलाशय के वेस्ट वियर से स्केल वाई के बीच लगभग 21 लाख लीटर पानी डीजल पंप से बहा दिया। इसको लेकर एसडीएम के नेतृत्व में जांच की गई और जांच रिपोर्ट सामने आई, उसमें पाया गया कि उन्होंने इसके लिए अनुमति नहीं ली थी, किसी सक्षम अधिकारी को सूचित नहीं किया था और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए भीषण गर्मी में लाखों लीटर पानी बहा दिया। तो कलेक्टर साहिबा का यह कहना है कि उक्त अधिकारी का यह व्यवहार काफी अशोभनीय है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, तो दंड स्वरूप फूड इंस्पेक्टर का निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, निलंबन के दौरान उनको जीवन यापन के नाम पर वेतन तो मिलता रहेगा। अब जब निलंबन हो गया तो फूड इंस्पेक्टर साहब की नींद खुली तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया। जैसे हम लोग वीडियो जारी करेंगे तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया और खुद को निर्दोष बताते हुए ये कहा है कि ये मोबाइल फोन निजी था, काफी महंगा था और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने कोई पानी बर्बाद नहीं की है, बल्कि जो पानी निकाला उसे नहर में डाल दिया ताकि पानी उपयोग में लाया जा सके। यह भी कह रहे हैं कि इस बाबत उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली थी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार विश्वास खाद्य निरीक्षक यहाँ पंखाजूर में पदस्थ हूँ। मेरा मोबाइल फ़ोन गुम होना और परलकोट जलाशय का पूरा पानी खाली करने के संबंध में मैं अपना पक्ष रखना चाह रहा हूँ। ये घटना घटी थी रविवार को दोपहर को, जो हम दोस्तों के साथ वहाँ पे नहाने चले गए थे। नहाते वक्त सेल्फी लेते वक्त वो मोबाइल, मेरा जो सैमसंग का मोबाइल है, वो जो डैम है, परलकोट जलाशय जो डैम है, उसका जो ओवरफ्लो जहाँ से होता है, मतलब स्केल बाई से ओवरफ्लो होकर जो टंकी में जो पानी स्टोर हो रहता है साल भर, तो वो पानी जो कि नॉन यूजेबल है, वो पानी कभी वहाँ से निकल ही नहीं सकता और उस गहराई है लगभग 10 फीट। तो उस पर मेरा फ़ोन गिर गया था। अब फ़ोन गिरने के बाद जो लोकल वहाँ के और लड़के जो नहा रहे थे,
उनके द्वारा फ़ोन निकालने की कोशिश किया गया। चूँकि अंदर में कुछ पत्थर वत्थर भी है और कांच का टुकड़ा वुकड़ा भी है, इसलिए वो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन फ़ोन निकाला जा सकता है, ये चीज़ उनके द्वारा बताया गया। चूँकि 10 फीट ही गहरा है, तो फिर उन लड़कों के द्वारा, जो आसपास के कुछ लड़के थे, कुछ लोग थे, उनके द्वारा बताया गया अगर 2-3 फीट पानी अगर कम होता, जो कि गर्मी के आखिरी में हो जाता है, 3 फीट के आसपास अगर पानी कम होता, अगर 7 फीट पानी होता, तो फ़ोन हम लोग आराम से निकाल लेंगे। तो ये सुनने के बाद वहाँ हम लोगों ने सोचा कि चलो सिंचाई विभाग के एसडीओ साहब से बात कर लेते हैं, अगर वो निकालने के अगर स्थिति में अगर होगा तो हम लोग फ़ोन कोशिश कर सकते हैं। एसडीओ साहब से बात करने के बाद उन्होंने कहा चूँकि वो पानी किसान के द्वारा यूजेबल नहीं है, वो एक स्टोर में रहता है, इसलिए बोला कि आप 4 फीट पानी खाली कर लीजिए अगर ऐसा कुछ है तो। उसके बाद मैं डीजल पंप से अपना निजी खर्च वहाँ पे लगा के वो पानी लगभग 3 फीट के आसपास जब खाली किया तो मोबाइल मेरा निकल गया। यही न्यूज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, बाकी मेरा पक्ष इतना ही है। वो पानी मैं जो खाली किया था, वो पानी मैं खाली करके नहर में ही डाला था, तो पानी यूजेबल नहीं था, मैं वो पानी यूजेबल कंडीशन में ला दिया। तो चूँकि ये निजी मोबाइल मेरा था, एक ढूंढने की कोशिश हर किसी को एक लालसा रहती है कि अपना अगर निजी सामान खो जाए तो ढूंढे जरूर। मैंने टीआई साहब से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, सर वो लोकेशन वगैरह ऐसा कुछ अगर कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कहा अगर पानी में है तो ये तो संभव नहीं है। तो मैंने वहाँ लोकल लोगों के कहने पे ही, उनके मदद मिलने से ही मैंने ये कार्य संभव हो पाया और आज मेरे हाथ में मेरा मोबाइल है। तो मेरा पक्ष इतना ही है, मैंने वहाँ पे कोई गलत कार्य नहीं किया, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके भी कार्य। काश यह मोर मगज बाबू यह बता पाते कि उनके महंगे मोबाइल फ़ोन की कीमत शायद इलाकों के सैकड़ों किसानों के जीवन यापन के साधन से बढ़कर थी। अगर ऐसा नहीं था तो फिर उन्होंने इस गर्मी में किसानों के उपयोग में आने वाले सिंचाई के पानी को बहाने का फैसला क्यों लिया? धन्यवाद।